The question here is, how does the numismatic evidences of the period reflect the economic and political outlook of the Kushanas and the Satavahanas? So अब coins का question आ रहा है, numismatics मतलब coins. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है कीवर्ड हमारा. तो कीवर्ड जब हम अंडरलाइन करते हैं तो क्या देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले चीज़ कि पूछा किसके बारे में जा रहा है. ठीक है, एक तो पीरियड कौन सा है. तो कुशानास और सतवाहनास के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है. नंबर 1, न्यूमिज्मेटिक्स कॉइन्स को न्यूमिज्मेटिक्स एविडेंसेस को हमें अंडरलाइन करना है. और न्यूमिज्मेटिक एविडेंसेस के थ्रू हमने बताना क्या है अबाउट द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल. इस स्फीयर के बारे में हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है कि किस तरीके से सिक्के की हेल्प से, कॉइन्स की हेल्प से हमें ये पता चला. ठीक, तो अब सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखो जो दोनों लोग हैं, दोनों की बात आप यहाँ इंट्रोडक्शन में करोगे. रेलेवेंट इंट्रोडक्शन आपने मेंशन करनी है. कुशानास और सतवाहनास कहाँ से जाने जाते हैं? दे आर बेस्ट नोन फ्रॉम देयर कॉइनेज, राइट. जहाँ एक तरफ उसका एक आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस होता है. सिक्के को आप देखते हो तो आपको बहुत आर्ट वाली फीलिंग वहाँ पर आएगी, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी बारीकियाँ आपको नज़र आने वाली हैं. बट वहीं दूसरी तरफ उसके उस पीरियड के, उस कंटेम्प्रेरी पीरियड की पॉलिटी, उस कंटेम्प्रेरी पीरियड की जो इकोनॉमी है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो उस कॉइन को देख के. अदरवाइज़ अगर हम कॉइन्स को देखें तो कॉइन्स तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ. वहाँ की पॉलिटी के बारे में, वहाँ इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में आप बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं वहाँ से. द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वाज प्रेजेंट देयर, आप ये तक बता सकते हो, राइट. सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आउटलुक के ऊपर कॉइन्स हमें मदद कर रहे हैं. सो नंबर 1 थिंग, इकोनॉमिक आउटलुक को जब हम देखते हैं तो कंबाइंड आंसर आप देख सकते हो, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, टॉक इन द सेम हेडिंग्स, ओके, अबाउट कुशानास एंड सतवाहनास. जैसे फर्स्ट आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉइन्स जो हैं उनकी डिनोमिनेशंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया, कॉपर कॉइन्स को इशू किया गया. सतवाहनास के अंदर देखें तो कॉइन्स लेड के आते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लेड पोटेन के कॉइन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो इंडिकेट कर रहा था कि इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, जहाँ पर जो रोज़मर्रा की आपकी नेसेसिटीज़ हैं, द डेली नेसेसिटीज़, द डेली एक नॉर्मल ट्रेड जो होता है, बहुत लाविशिंग ट्रेड की बात नहीं हो रही है, लोकल लेवल ट्रेड, छोटे लेवल का ट्रेड, डेली कमोडिटीज़ आपको जब खरीदनी हो तो यू नीड कॉइन्स ऑफ लोअर डिनोमिनेशन. तो उनका प्रेजेंस होना इंडिकेट करता है ऑफ कोर्स कि ट्रेड जो है वो सिर्फ एकदम ऊपर नहीं हो रहा है, ज़्यादा फ्लरिशिंग ट्रेड की ही सिर्फ बात नहीं हो रही है कि वो हाई लेवल ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल नीचे ग्रास रूट लेवल तक आम जनता भी यहाँ पर ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. ये हमें यहाँ से हाईलाइट हुआ. अगला हमारे पास यहाँ पर है कि डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी ज़्यादा जब वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सिक्का जहाँ जहाँ पर मिल रहा है, आप देखेंगे कि मेरा जो अगर कॉइन है, इफ़ आई एम प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड आई एम एबल टू फाइंड माई कॉइन इन द साउथ और इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, सो आई विल बी एबल टू गेट दैट पॉइंट कि भाई वो जो पर्सन है, वो जो किंग है, उनका ट्रेड वहाँ तक रहा होगा, इसीलिए उनका सिक्का जो है वो वहाँ तक मिल रहा है. तो एक्सटेंट ऑफ ट्रेड आप बता सकते हो कितना वाइड स्प्रेड था. तो कुशानास और सतवाहनास के कॉइन्स मिल रहे हैं इधर उधर अक्रॉस द एरिया, जो कि इंडिकेट करता है कि उनका काफ़ी ज़्यादा एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा है. कुशानास के कॉइन्स आप देखोगे सो दे हैव बीन रूलिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान से लेकर अप टिल मथुरा. तो आप देखोगे कितना ज़्यादा कॉइन्स का वाइड स्प्रेड यहाँ पर होगा, कितने ज़्यादा फैले हुए होंगे. तो इंडिकेट कर रहा है, वो भी एक हमारे पास एविडेंस है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो कुशानास के अंडर हुआ करता था, कनिष्क के अंडर. ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या थी कि ग्रीक और रोमन गॉड्स का उन सिक्कों के ऊपर होना इंडिकेट करता है इंडो रोमन ट्रेड का इम्पोर्टेंस. तो इंडो रोमन ट्रेड यानी रोमन्स जो हैं, जो बिलोंग कर रहे हैं एक ऐसी कम्युनिटी से जहाँ पर ग्रीक गॉड्स, ग्रीक रिलीजन इज़ प्रेजेंट, क्रिश्चियनिटी इज़ प्रेजेंट, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ सिक्कों के ऊपर. तो आपको एक कल्चरल कनेक्ट फील होता है. वो कल्चरल कनेक्ट जो है आपको और ज़्यादा एक फीलिंग ऐसी देता है जिसके अंदर आप करना चाहते हो ट्रेड विद दैट रीजन. तो ऑफ कोर्स एक इंडो रोमन ट्रेड यहाँ पे हाईलाइटेड था. ये भी हमें यहाँ ग्रीक गॉड्स के प्रेजेंट होने से सिक्कों के ऊपर पता लग रहा था. ठीक है, ओके.
सो ऑल्सो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में तो आपने बताया, अगर मैं और भी कुछ यहाँ पर कमेंट करना चाहूँ, मान लो यहाँ पर अगर पॉलिटी के बारे में भी लिखा होता, राइट, सोसाइटी के बारे में अगर बताना हो, तो सिक्कों के ऊपर डेटीज़ का प्रेजेंट होना एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को भी इंडिकेट कर रहा है, सिक्कों के ऊपर डेटीज़ का होना राजा के टॉलरेंस को भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये अगर पॉलिटिकल एंगल भी पूछा होता तो पॉलिटिकल एंगल जो है आप आगे क्योंकि हम करने वाले हैं उसके अंदर आप ये हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी के बारे में आप बता सकते हो कि भाई मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है यहाँ पे। फिर इसके बाद कॉइन्स जो है यहाँ पर अलग अलग ट्रेड जोन्स के बिलीव्स को भी बताते हैं कि ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं। हर कंट्री का जो सिक्का है, हर रीजन का जो सिक्का है, उसके ऊपर कोई ना कोई सिंबल्स या कोई ना कोई भगवान की पिक्चर प्रेजेंट थी, वो फोटो प्रेजेंट है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इस ट्रेड जोन के लोग कौन से धर्मों के अंदर विश्वास करते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स इट यूज टू गिव द पुश टू द ट्रेड, बिकॉज वो ट्रेड एक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस करता है। जब आप कॉमन कल्चर आप एक फील करते हो कि दूसरे रीजन के अंदर प्रेजेंट है, राइट, तो आप वही चीज़ कि आप उन एरिया से ट्रेड करने की जो इच्छा है आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द पॉलिटिकल आउटलुक। पॉलिटिकल आउटलुक में यू विल टॉक अबाउट कि कैसे इन कॉइन्स की मदद से आपको पता लग रहा है अबाउट द पॉलिटी, द नेचर ऑफ द पॉलिटी ऑफ दिस एरिया। सो नंबर वन हियर इज द कॉन्जॉइंट रूल। कॉन्जॉइंट रूल का मतलब जब एक साथ दो राजा लोग इकट्ठा रूल कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रूल कर रहे हैं। सो वी हैव सीन एन एविडेंस ऑफ कुजूला कैटफिसिस एंड वीमा कैटफिसिस वेयर दिस इज a father and son relationship। तो फादर एंड सन आर रूलिंग टुगेदर। इंडिकेट क्या करता है भाई, प्रॉबेबली हो सकता है कि एम्पायर इतना बड़ा था जिसकी वजह से एम्पायर का कुछ हिस्सा जो है वो कुजूला हैंडल कर रहे हैं और कुछ हिस्सा जो है वो वीमा हैंडल कर रहे थे। और इसी के बाद हम कुछ देर के बाद देखते हैं ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है दैट कुजूला इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द डिसीजंस, सो प्रॉबेबली उस टाइम पे वीमा इज द अथॉरिटी। लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सर्टेन ईयर्स वी सी दैट देयर इज ओनली वन कॉइन, दैट इज द वीमा वंस, ओके। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब भाई इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट हो चुका है। तो कॉन्जॉइंट रूल का एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सिक्कों के ऊपर जो टाइटल्स हैं वो उस राजा का स्टेटस बता रहे हैं कि वो अपने आप को क्या समझते हैं, कैसे वो अपने आप को देखते हैं। देवपुत्र, भगवान का बेटा, डिविनिटी, डिवाइन रूल ऑफ किंगशिप को दिखाता है। कनिष्क ने लिखवाया द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, महाराजा, राजाधिराजा। तो ऐसे टाइटल्स को लिखवा रहे हैं, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी, वेयर द पर्सन एट अ हायर पोजिशन वॉन्ट्स टू शो और वॉन्ट्स टू रिफ्लेक्ट अ सुपीरियर नेचर ऑफ हिज पॉलिटी, अ सुपीरियोरिटी ही वॉन्टेड टू इंश्योर हियर, क्योंकि उसके नीचे वाले जो लोग हैं, नीचे जो उसके काम करते हैं, वो लोग भी अपने आप को राजा कह के बुलाते हैं। सो अगर आप भी राजा हैं और मैं भी अपने आप को राजा कहूँ तो फ़र्क क्या रह जाएगा, हाउ विल यू लाइक डिफ्रेंशिएट। सो वो चीज़ को एनहांस करने के लिए, वो सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए यहाँ पर ये टाइटल्स, एकदम हाई साउंडिंग टाइटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स द टेरिटोरियल एक्सटेंट आप बता सकते हैं सारा पॉलिटी का, जहाँ जहाँ तक सिक्का मिलेगा मतलब वहाँ तक राजा की चलती है, अथॉरिटी है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि कनिष्क अपने कॉइन के ऊपर लिखवाते हैं लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ इंडिया। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई पूरा नॉर्थ इंडिया मतलब पूरा सेंट्रल एशिया से लेके ये मथुरा तक की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इनके सिक्के मिल रहे हैं, तो हमें इंडिकेट होता है कि भाई ऐसा कॉन्कर करके इस पर्सन ने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर लिया है। वेराइटी ऑफ डेटीज़ का होना अगेन रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द राजाओं को इंडिकेट कर रहा है, प्लस इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कि ये लेजिटिमेसी के लिए किया जा रहा था। रिलीजियस टॉलरेंस हो सकती है, एक ओपन माइंडेडनेस है, ये भी बता रहा है हमें उस राजा के बारे में। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज़ अंडरलाइन करता है, दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट हियर, कि लेजिटिमेसी उनको चाहिए थी ब्राह्मण से, इसीलिए हिंदू गॉड्स को या ब्रह्मानिकल गॉड्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है। वी शुड नॉट कॉल हिंदू राइट नाउ, बिकॉज हिंदू वर्ड बाद में जाके आता है, ठीक है। तो मैं वापस से आती हूँ यहाँ, ब्रह्मानिकल गॉड्स। तो ब्रह्मानिकल गॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा बनाए जा रहे हैं, माँ दुर्गा को बनाया जा रहा है, गॉडेस उमा को बनाया जा रहा है। तो ये जब गॉड्स और गॉडेसेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो फॉरेनर कम्युनिटी थी, ये जब एक ऐसी लैंड पे आती है जहाँ के रिलीजन से उनका कोई
वास्ता नहीं था, they did not feel connected, but they want to show the belongingness to this land. So in order to show belongingness to this land, they have to adopt the culture of this area, and that they have adopted through their coins in order to show to the people that yes, we are supporting your religion. ठीक है, और ब्राह्मण्स यहाँ पे फील करेंगे एक कनेक्शन विद दीज पीपल, एंड दैट इज़ वाई यू सी इन लेटर स्टेजेस दे आर टर्म्ड एज व्रत क्षत्रियास, दैट इज़ द डिग्रेडेड क्षत्रियास. मतलब क्षत्रिय तो वैसे ही है ही नहीं, है ना, ये तो फॉरेनर के थे, तो ग्रीक्स हैं, ये तो वर्ण सिस्टम से इनका कोई कनेक्शन नहीं है. बट स्टिल यहाँ पर ब्राह्मण्स जो हैं अपने लिटरेचर में इनको व्रत क्षत्रिय कह के बुलाते हैं. तो अगेन लेजिटिमेसी टू रूल आती है, क्योंकि अगर देखो जनता जो है मेरे साथ कनेक्टेड तब फील करेगी व्हेन आई एम यू नो कंसिडरिंग देयर कल्चर, आई एम कंसिडरिंग देयर व्यू पॉइंट्स, आई एम रिस्पेक्टिंग देयर रिलीजन, तब. ठीक है, तो ये हेल्प करता है. लास्ट वन इज काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ द कॉइन्स, जो कि हमें सतवाहनास के अंदर बहुत देखने को मिलता है. आप इनकी काउंटर स्ट्राइकिंग में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे दैट दे आर मेंशनिंग हियर कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो जब नहापना कौन है, शाका किंग, तो शाका किंग को जब वो मारते हैं व्हेन ही किल्ड हिम, तो नहापना के कॉइन्स को स्ट्रक ऑफ करके ही एक्चुअली स्टार्टेड इशू, उनके इरेज करके, मतलब कहने का मतलब कि उनके सिंबल्स को हटा के फिर एक नए सिरे से सिंबल्स उसी सिक्के के ऊपर लाए जा रहे हैं. तो हिस्टोरियंस कैन आइडेंटिफाई दैट कि कैसे इस चीज़ को यू नो एक तरीका का मैनिपुलेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहीं उसको डिसफिगर्ड वो हुआ है, तो वो पता लग जाता है कि इसको दोबारा से बनाया गया है, ये एक काउंटर स्ट्रक किया गया है. ठीक है, ये चीज़. एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो हम टाइटल्स के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे सतवाहनास का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. तो नासिक इंस्क्रिप्शंस को लिख के नानाघाट इंस्क्रिप्शंस को आप लिख दो वहाँ पर, जहाँ पर आप देखोगे कि नासिक इंस्क्रिप्शंस स्पेशली मेंशन करती हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो एक ब्राह्मण है, मतलब द वन हु इज़ प्योरलेस ब्राह्मण, ऐसा इंसान जो सभी क्षत्रियों के ऊपर सुप्रीम है, सभी क्षत्रियों का घमंड तोड़ने वाला, ऐसा. तो वो वैसे भी आपको पता है सतवाहनास जो है वो अपने आप को क्लेम करते हैं ऑफ अ ब्राह्मणिकल डिसेंट. सो हियर दे आर मेंशनिंग थ्रू देयर टाइटल्स कि वो कौन है, वो अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर बता रहे अपने इन टाइटल्स की मदद से. तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो मदर हैं वो नासिक इंस्क्रिप्शंस को इशू करती हैं. ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. लास्ट में जब कंक्लूजन लिखना है तो एसेंस लिख दो उसका फिर पूरा का पूरा, कि न्यूमिज्मेटिक एविडेंसेस आर अ ग्रेट सोर्स, जिसके अंदर आप पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं. लेकिन अकेले कॉइन्स को यूज़ करने से हम लोग हिस्ट्री की रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर हमें और सोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी सोर्सेज वी नीड हियर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है, जब तक हम उनसे सप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने इस नॉलेज को, तब तक हम यहाँ पर रिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम यहाँ पर कुछ भी बात को श्योरली नहीं कह पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ इट.